करेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे सभी से, जो बिंदु ठेकड़ा की धरती पर बने थे उनमें हम और आप यथोचित बदलाव नहीं कर सकते। जब समाज गंगा बहुत बड़े रूप में इकट्ठी होगी, उस बिंदुओं पर नए बिंदु जोड़े भी जाएंगे और समाज गंगा को यदि ऐसा लगेगा कि यथोचित बदलाव की आवश्यकता है तो यथोचित बदलाव आदरणीय कर सकते हैं। मैं आदरणीय सचिव महोदय से निवेदन करूंगा, पर्ची कौन सी आई है उसे विस्तृत रूप से अवगत कराएं समाज को। अगले वक्ता को पर्ची देना आदरणीय। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पंचों हमारे प्रिंसिपल्स महोदय ने जो भी दो बिंदु हमारे सामने सदन के बीच में रखे हैं मैंने नोट कर लिए हैं। आगे राज्य स्तरीय जो मीटिंग मीणा महापंचायत समाज सुधार की होगी उसमें इन बिंदुओं पर डिस्कस किया जाएगा। पंचों मैंने नोट कर लिए हैं दोनों बिंदु। ये जो पर्ची आई है इसको मैं आप अवगत कराए देता हूँ। सेवा में श्रीमान सभापति महोदय, सर्व समाज की विशाल महापंचायत स्थान मीन भगवान मंदिर निठार भरतपुर। विषय न्याय दिलाने के क्रम में महोदय उक्त विषय में निवेदन है कि शक्ति सिंह मीना पुत्र श्री शिवराम मीना ग्राम कोठी तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा द्वारा समाज की लड़कियों को शादी के बाद बिना वजह छोड़कर नई नई लड़कियां की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शुरू में इसने सुनीता जोरवाल पुत्री श्री हरलाल मीना निवासी अजीजपुर टोडा भीम के साथ विवाह किया था। शिवराम ने झूठी पंचायत बताकर समाज के पंच पटेलों से हस्ताक्षर करा उसी आधार पर इसने सुनीता को बिना दहेज का हिसाब किए ही छोड़ दिया। इसकी वजह से सुनीता की मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रियंका जोरवाल पुत्री श्री राधेश्याम मीना निवासी ग्राम सुनारी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के साथ नाता करते समय शिवराम वगैरह ने दहेज में जो मांगा था वह पंच पटोलों के सामने राधेश्याम मीना प्रियंका के पिता ने दिया। शक्ति सिंह कुछ दिनों पश्चात प्रियंका को भी सुनीता की तरह ही परेशान करने लगा, उसके साथ मारपीट भी करने लगा। पुणे शिवराम द्वारा समाज की झूठी पंचायत बताकर पंच पटेलों से हस्ताक्षर करवाकर प्रियंका को भी बिना दहेज का हिसाब किए बिना छोड़ दिया। इन पंच पटेलों से मैं हरि सिंह मीना निवासी बौराज एवं कांजी मीना निवासी डगरिया तथा बाबूलाल डोरोली एवं राम सिंह प्रधान अजीजपुर प्रमुख हैं। तीसरी शादी मोहनका मीना उम्र 16 वर्ष पुत्र श्री पूरणमन मीना ग्राम मचान का पुरा पलान हेड़ा तहसील महवा जिला दौसा के साथ दिनांक 2/12/2024 को कर ली, जबकि पूर्व में की गई दोनों शादियों का कोई तलाक नहीं लिया और ना ही लिए गए दहेज का हिसाब किताब किया है। अतः समाज के सभी पंच पटेलों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि लड़की वाले दोनों पक्षों को उचित न्याय दिलवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। ये है पंचों इसमें। लोग संचालक महोदय आगे बढ़ो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका 5 मिनट समय ले सकता हूँ? 5 मिनट बोल सकता हूँ? 5 फरवरी को जो महुआ के ठेकड़ा में महापंचायत रखी गई थी उसमें ये स्पष्ट है मेरे द्वारा, और पंचों का अपराध नहीं है। उसमें गलती करता हूं तो मैं ही करता हूं, तो सुधार करेंगे तो अपन भी करेंगे। उसमें यह कहा गया था कि यदि कोई बहन बेटी का रिश्ता टूट रहा है या कोई माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जो केस माननीय न्यायालय में पेंडिंग है विचाराधीन है, उसमें पंच पटेल हाथ नहीं डालेंगे। ऐसा मैंने कहा था। उस मुद्दे पर कोई पंच बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन जब दूसरी महापंचायत परंपरा में हुई तब अनेक माता बहन जैसे आज आ रही है वहां आने लग गई, वहां भी उनको नहीं सुना गया। लेकिन जब जोधा में पंचायत इकट्ठी हुई तब ये माता बहन जो पीड़ित है उनकी लंबी लाइन लग गई। तब मैंने समाज से निवेदन किया और हेमा पटेल जी घूमरा ने वो प्रश्न रखा जिसका समस्त समाज गंगा ने करतल ध्वनि से स्वागत किया कि इन बहन बेटियों की पुकार भी सुनी जाए।
मैं निवेदन करूंगा उस महापंचायत में लगभग 26 पत्रावली प्राप्त हुई थी अध्यक्ष महोदय को, और एक गर्व की बात है कि 9 विवादित मुद्दे शांति से पंचों ने समझाइश करके उनको रिश्ता जोड़ दिया। इस बात पर जोरदार ताली बजाएं एक बार। अभी जो प्रार्थना पत्र आया है ये चिंतनीय है, गंभीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, जिन बहन बेटियों का रिश्ता छूट रहा है, जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं, आदरणीय भट्टी सरपंच जी, मैं सभापति महोदय आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत से मुद्दों में हमारी बहन बेटियां गलती कर चुकी हैं, लेकिन ये मजबूरी बस है, गालियों से बचने के लिए हमको अनर्गल बयानबाजी देनी पड़ती है। अब क्या होगा, जिस लड़के की यदि कोई गलती है तो ये समाज गंगा लड़की का साथ देगी, और यदि लड़की की कोई गलती है तो ये समाज गंगा लड़के का साथ देगी। मैं आपसे निवेदन करूं, पत्रावली लेंगे, जरूर लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आज ही इसका डिसीजन हो जाए। जो पत्रावली आएंगी संबंधित गांव तक उनको पहुंचाया जाएगा, 15 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा। 15 दिन में कैसे भी रिश्ते में मधुरता लाएं या उनको संतुष्ट करें। यदि 15 दिन में वो विवादित मुद्दे गांव या दोनों पक्ष बैठ करके सुलझाते नहीं है तो अगली महापंचायत उनके खिलाफ एक्शन होगा। यदि ये बात आपको अच्छी लगती है तो हाथ खड़े करके आश्वस्त करें सदन को, ऐसा होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहेंगे, भाई कह रहा है कि 15 दिन का हुए, 1 दिन में तो न्याय नहीं क्यों हुए। पंचों से निवेदन है, जब तक बेटी पक्ष और बेटा पक्ष को आमने सामने बैठा करके दोनों की बात को नहीं सुनेंगे, तब तक क्या पता चलेगा कौन सा पक्ष गलती कर चुका है। इसलिए दोनों पक्षों को सुना जाएगा, बैठाया जाएगा, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष। बहुत सी बहन बेटियों ने भी क्या कर रखा है, ससुराल पक्षों को अनर्गल परेशान कर रखा है, कोई दहेज के केस में, कोई 376 का केस में, और वो लड़के वाले लड़की को ले जाना चाहते हैं लेकिन लड़की ससुराल नहीं जाती है। ऐसा क्यों? और बहुत से लड़कों ने क्या कर रखा है, बहन बेटियों को छोड़ रखा है, वहां नौकरी करते हैं, वहां दूसरी मैडम बना रखी है। ऐसा क्यों? आदरणीय हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय विक्रम सिंह जी बरदाला, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली में हर महापंचायत पर पहुंचते हैं, समाज को समय देते हैं, समाज कायल है। आपका मोस्ट वेलकम। निठार की पावन आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना पत्र लें, जो भी मंच को उचित लगे वो आप करें। अगले वक्ता में रोक रहे आदरणीय भोजराज जी मीना प्रधानाचार्य निठार, आदरणीय भोजराज जी मीना प्रधानाचार्य जी निठार, आइए अपने ज्ञान से समाज को मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय गुरुदेव सर्वप्रथम चाहूंगा भगवान की बड़ा नहीं जो भावों से, बड़ा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, और हृदय नहीं वो फूटता है जिसमें समाज के प्रति प्यार नहीं, जिसमें समाज के प्रति प्यार नहीं। आदरणीय आज की महापंचायत के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त मंच पर विराजमान महान विभूतिगण, इस गांव के अन्य गांवों से पधारे हुए सभी पितातुल्य महानुभावान, इस गांव के नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, जैसा कि आज ये महापंचायत समाज सुधार के रूप में आपके गांव में आयोजित हो रही है, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगा, मुझे थोड़ा 5 मिनट का वक्त चाहिए। ये जो सभा आपके हो रही है, ये 18 नियमों को लागू करने के लिए हो रही है। 18 नियमों में आपने जो नियम रखे वो बिल्कुल सभी सही है और सर्वमान्य है, जनता ने सबको आपको समर्थन दिया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत है कि सुधारे, क्योंकि इन नियमों को आप तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक कि, यदि मैं बात करूं मेरे गांव की, तो मेरे गांव के जो पंच पटेल उनसे मेरा अनुरोध करना चाहूंगा, इन 18 नियमों को आप अमीरी गमीरी का भेदभाव नहीं करें। कौन अमीर है कौन गरीब है, ये तो जूते वाला है, ये पैसे वाला है, ये तो गरीब है। ये नियमों को यदि लागू करना है, समाज में सुधार लाना है, तो पूरे मेरा समाज को और राजधानी बल्कि और भारत को, गांव को धानी धानी निश्चित करना होगा कि हमारे गांव में ये नियम लागू करने हैं तो सबके लिए समान रूप से लागू होगा। और मेरा इस बस्ती माता से निवेदन रहेगा कि आपके गांव में नशाखोरी बढ़ रही है, कुछ सामाजिक लोग आकर के आपके गांव का नाम खराब कर रहे, तो आप सबके प्रति समान रूप से एक्शन लीजिए। ये ना करें कि यार ये तो
पैसे वाला है, इसके तो अपन कैसे क्या कहें, इसकी बात को कैसे उठाए। आप सभी लोग पटल पटेल जो भी हैं सब मिलकर के उसका समाधान करें और इन नियमों को लागू करें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा कहते हैं कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे, यदि शिक्षा है तो समाज का सुधार अपना आप ही हो जाएगा। और ये शिक्षा तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक ये सोच ले कि मुझे मेरे गांव में जो विद्यालय है उसको श्रेष्ठ बनाना है। बड़ी दुख की बात है अध्यक्ष महोदय, ये मीरा समाज बैर ब्लॉक का काफी बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ आज भी प्रिंसिपल की पोस्ट पिछले 2.5 सालों से खाली पड़ी है। बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े गांव में आप समाज सुधार की बात करते हो, आपके विद्यालय गांव में शिक्षा का अभाव है। क्यों हमारे गांव में यहाँ पे शिक्षा का अभाव है? ये IAS है, IPS है, तो आप उन पर विशेष तौर पर गौर करें, हमारे बच्चे को पढ़ाएं आपके समाज के नाम पर। क्योंकि एक बात हमारे समाज ने रखी है कि यज्ञ सार्वजनिक तौर पर पाखंड बंद करो। ये सच है कि ये पाखंड है, लेकिन ये पाखंड बंद कब होगा? जब हमारी ये शिक्षा होगी, हमारा प्रत्येक नागरिक शिक्षा से जागरूक होगा। दहेज बंद कब होगा? जब हमारा पढ़ा लिखा नागरिक आज IAS और IPS बनता है। आप कहते हो फलाने गांव के 1 रुपए में शादी की, कब की? क्योंकि वो पढ़ के शिक्षा प्राप्त करके IAS बना। आपका बेटा बेटी यदि IAS बनेगा वो दहेज पर ध्यान नहीं देगा। हमारी बेटियां जिनके साथ आएगी, कहीं तलाक की स्थिति आ रही है, किसी को जलाया जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है। ये विडंबना समाज में क्यों है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। मैं समाज के प्रमुखजनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिक्षा के महत्व को हर पंचायत में रखें, ताकि लोगों में समाज में शिक्षा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो कुरीतियां हैं उनमें सुधार होगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो नियम है, क्योंकि आज दोनों ब्लॉकों की बहुत से दूर दराज के लोगों से आप सभी मानवा पंच पटेल पधारे हैं। मैं मेरी बस्ती वाटा के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 18 नियमों का आप सख्ताई से पालन करें, ताकि निठार बस्ती का उदाहरण आस पास के नहीं पूरे ऑल इंडिया में बोले कि निठार में जो नियम पारित किए गए थे उनको आज लागू कर दिया गया और सर्वसम्मति से सबसे पहले वो एक मिसाल बने कि निठार बस्ती में ये सारे नियम पूर्ण सख्ताई के साथ पालन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूं, मेरे गांव में एक मीटिंग रखी गई थी समाज सुधार की, जिसमें शराब के ऊपर फैसला लिया गया था कि भाई शराब हम 23 तारीख से बंद कर देंगे, शराब बेचने वाले पर 2 लाख का दंड होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा बस्ती माता से कि शराब आप यहाँ तो बेच दोगे, आप शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई करें और सब पी करके जो गाँव में हुड़दंग मचाते हैं उन पर आप सख्ताई से पाबंद करें, तो ही आपके शराब पाबंदी रुक सकती है, अन्यथा नहीं रुकेगी। जुआखोरी के लिए सब पाबंद रखा गया था, बस्ती माता में कोई ताश नहीं खेलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत अच्छा निर्णय, कोई ताश नहीं खेलेगा, लेकिन आप अपने बच्चा बच्ची के फोन में भी देखें कि आपका बेटा बेटी ऑनलाइन आपकी पूरी प्रॉपर्टी को दांव पर लगा रहा है, उस पर भी आप पाबंद लगाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सभी बातों में सुधार होगा। मैं ज्यादा, क्योंकि आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में ज्यादा समय लेकर नहीं लेना चाहता, फिर भी मैं इतना कहूंगा सभी चीजों में सुधार की सबसे पहली सीढ़ी है वो है शिक्षा। यदि आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पर सभी कुरीतियों का समाधान हो जाएगा। जय मीडिया, जय को बढ़ावा देने के लिए अवगत कराया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, गुरुजी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है विद्या पर, एजुकेशन पर फोकस ज्यादा किया है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, न कि प्राइवेट विद्यालय में, उनको ज्यादा शिक्षा मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगला वक्ता गुरु में आदरणीय राधेश्याम जी लेक्चरर साहब है, निवासी शेरदा सुनारी। आदरणीय राधेश्याम जी लेक्चरर साहब, निवासी शेरदा सुनारी, जिला अलवर। आइए सर। धन्यवाद संचालक महोदय, मंच पर विराजमान समस्त अध्यक्ष महोदय, समस्त समाज के आदरणीय लोगों, पांडाल में और मेरे सम्मुख
बैठे हुए समस्त मीणा समाज के बुजुर्गों, युवाओं, साथियों और सबसे बड़ी हमारी महिला शक्ति जो कि हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आई हुई है। ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में चल रहा है कि मीन भगवान सम्मेटी के अंतर्गत एक प्रस्ताव पास किए थे कि मीणा समाज के अंतर्गत कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करना है। हो सकता है मनीराम जी काफी लर्ड व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति है और इन्होंने कोई कोर कमेटी के द्वारा ये बनाए होंगे, कोई ऐसी कोई कोर कमेटी होगी जिसने ये तय किया होगा कि हमें समाज के अंतर्गत ये सुधार करने हैं और ये दिशा ज्यादातर जो दिखी या जो इश्यू हमको मिला, जो खास बिंदु हमको मिला वो करीरी की मीटिंग से मिला कि ऐसा कांड मीणा समाज के अंतर्गत हो रहे हैं कि लड़का लड़की को दिखाता नहीं है, बच्चे और लड़का वाले दिखाते नहीं है, वो देखना नहीं चाहता और शादी बीच बीच में तय हो जाती है और उसमें जो कुक्रम किए गए उन कुक्रमों के आधार पर ये निकला कि समाज में जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है। मैं ज्यादा पुरानी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इस समाज के संबंध में मैंने 2-3 तरह की कुरीतियों के बारे में पहले सुना था कि पहले ऊंचा चुटका मारा सिर पे ऊपर ये रहते थे, उसके बारे में मीटिंग हुआ करती थी। दूसरा जो प्रचलन चला उसमें महिलाएं ज्यादातर पंडा घाघरा पहनती थी, जिससे महिलाओं की पहचान एक अलग होती थी, पिंडलियां दिखती थी महिला की, तो इसके बारे में बहुत सारी मीटिंग हुई। उसके बाद में धीरे धीरे आया कि ये नुकता हो, टीका बंद हो और टीका बंद हुई है, ये आप सबने देखा है, टीका बंद तो आपके सामने हुआ है। ये सब कुरीतियां जो समाज के अंतर्गत प्रचलित थी, इसमें प्रबुद्ध वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है। एक समाज के बारे में सोचने वाला आदमी बड़ी भूमिका निभाता है और उस भूमिका से तय होती है कि क्या हो। आगे के जो 16 बिंदु इन्होंने मीन भगवान के अंदर लिए और मीन भगवान की मीटिंग में जो लिए गए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जरूर कोई अच्छी कोर कमेटी इन्होंने बनाई होगी। मनीराम जी खुद ही काफी प्रबुद्ध आदमी है, लगे कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है और ये जो लड़ाई है अभी हमारे सामने 18 बिंदुओं पर लड़ाई लड़ेगी हमें। जो जैसे इन्होंने 18 बिंदुओं पे अच्छे बिंदु है वो समाज के सभी पीड़ित पक्ष को एक तरह से समाज में ये घुल लग चुका है, ये घुल लग चुका है कि जो समाज को खाया जा रहा है, समाज को कमजोर किया जा रहा है, समाज को खोखले किया जा रहा है। आज हमारे समाज में सब पदों पर सब तरह के लोगों पर है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कई लोग हमारी किसी छोटी सी बात को लेकर के मजाक उड़ा देते हैं कि यार इतने पढ़ लिखे, इतने दिन से तुमको रिजर्वेशन मिल रहा, लेकिन आपने ये सुधार नहीं हुआ, ये सुधार नहीं हुआ, ये सुधार नहीं हुआ, ये सब चीजें अब सुधार करती है। और हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, ये इसमें काफी अच्छा रोल निभाते हैं। एक मैं आपको एक ज्वलंत में बात बताता हूँ कि एक बार हमारे समाज में एक बार बीच में फिर कटा गया था। 2003 में एक अलग तरह के समाज ने आक्रमण कर दिया, उस समाज ने उस समय उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, सरकार और समाज दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसमें हमारे समाज की विशेष रूप से बूढ़े बुजुर्गों की ज्यादा भूमिका रही है और ऐसी भूमिका रही है कि आखिर में हमने वो चीजें हमारे भाई में करवाई, हमारे हित में करवाई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी भी इन 18 बिंदुओं पर हम पूरे तन मन से लड़ेंगे, पूरे तन मन से कार्रवाई करेंगे और समाज में जगह जगह जाकर ये भी मैं मनीराम जी आपको बता देता हूँ कि ये जो 18 बिंदु है सब समाज में स्वीकार कर लिए गए हैं। जगह जगह पर इनके बारे में मीटिंग होती है, गांव में चौपालों में जगह जगह पर यही मीटिंग होती है कि ये 18 बिंदुओं की पालना करनी है, इससे हमारे समाज का भला होगा, हमारे समाज का हित होगा और हमारे समाज के बारे में ये अच्छे बिंदु है। इसलिए क्योंकि और लोगों को भी बोलना है तो इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आपने यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए, इसके लिए आपके प्रति धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी ओजस्वी बात आपने रखी। आदरणीय महेश जी ऊपर आ जाए, क्योंकि आपके जो परिवार में पीड़ा थी उसका निवारण हो गया, आराम मिल गया महिला को, तो आप जिम्मेदारी संभालें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से,
जो बिंदु हैं आप सभी की नजरों में हैं। यदि मंच का आदेश होगा तो एक एक बिंदु पर प्रकाश पुनः डालेंगे। साफ कहने में संकोच नहीं है। ये जो प्रार्थना पत्र जो आ रहे हैं ये पीड़ित माता बहनों के हैं। आप सबकी इजाजत हो तो इन्हें स्वीकार कर लें। यदि आप चाहते हैं स्वीकार करें तो हाथ खड़े करके आश्वस्त करें। हाथ खड़े करके आश्वस्त। तुम चाहोगे बहन को कोई न्याय मिले फिर तुमने हाथ ठाका तो सपोर्ट करो। तुम्हारे मारे तो न्याय पंचायत ने मतलब ही कहा। मेरी निवेदन है, एक प्रार्थना पत्र स्थानीय बस्ती का आया है, अध्यक्ष महोदय के पास सचिव से भेज रहे हैं। मंच के माध्यम से गुजारिश है 15 दिवस के अंदर इनकी छानबीन करके पक्ष को, दोनों पक्षों को संतुष्ट करें। रिश्ते में मधुरता लाए। और क्या कारण रहा है रिश्ते में मधुरता नहीं आने का? यदि 15 दिन में मधुरता आती है तो आप तारीफ के काबिल है। 15 दिन में मधुरता नहीं आती है, कोई सब संतुष्ट नहीं होता है पक्ष, तो अगली महापंचायत में इस प्रार्थना पत्र को आगे प्रेषित करेंगे। ऐसी हमारी प्रार्थना है। अगला वक्ता के रूप में बहुत ही सुंदर दिन का मार्गदर्शन है। लगभग 5 लाख लोगों से ज्यादा उनकी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जब वो कोई पोस्ट करते हैं तो लाखों लोग उनको देखते हैं। दिल्ली में बहुत बड़े अधिकारी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब जब हुआ करते थे उनके सलाहकार भी रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आदरणीय विक्रम सिंह जी बरदाला आइए और समाज को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपके ज्ञान की एक दिशा देंगे। आदरणीय विक्रम सिंह जी बरदाला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज की जाजम पर बैठे हुए सभी पंच पटेला, मेरे युवा साथी, माताएं बहनें, अभी गाड़ी चला के आया, थोड़ा सा थका हुआ हूं इसलिए। देखिए, मेरा गांव बरदाला है और दिल्ली में जैसे बताई दिया, दिल्ली में नौकरी है मेरी। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारे नियम आपको पता है, बट ये नियम क्यों बनाए आप इस पर ध्यान दें। समाज का 90 से ज्यादा प्रतिशत वर्ग कमजोर है, आर्थिक रूप से गरीब है। और ये जो पाबंदी लगा रहे हैं उन पे लगा रहे हैं जो फिजूल खर्ची है। मतलब उस पैसे को आप बचाओगे तो समाज के 90% से ज्यादा गरीब लोगों की एक तरह से आप आर्थिक मदद कर रहे हो। जो खून पसीने से खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका कमाता है और वो अगर फिजूल खर्ची में पैसे खर्च कर दे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? ये उद्देश्य है इसका। आप समझने की कोशिश करें कि ये जो पाबंदियां लगाई है वो सिर्फ इसलिए लगा रही है कि समाज का गरीब आदमी फिजूल खर्ची की, उसमें गरीब आदमी फिजूल खर्ची की ये जो बुराइयां चल रही है इस पे ना फंसे। ये तो पहला उद्देश्य है, इसलिए आप सबको इसको मानना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, हम लोग आदिवासी कबीला से, हमारी एक संस्कृति है। ये संस्कृति है हमारे दादा परदादा पूर्वजों का एक रीति रिवाज था, एक संस्कृति है जिसको बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको मैं मन से नहीं बोल सकता, लेकिन रीति रिवाजों को अगर आपने छोड़ा तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी होने के नाते जो जो लाभ हमें मिल रहे थे, हो सकता है कि एक दिन उन लाभों से वंचित होना पड़े। इस बात को स्पष्ट नहीं बोल सकता मैं, आप समझ सकते हैं। तो दो उद्देश्य इसके पीछे। पहला, गरीब आदमी को गरीब मार नहीं होने देंगे फिजूल खर्ची के नाम। दूसरा, हमको हमारी आदिवासी संस्कृति को बरकरार रखना है। अमीर आदमी कुछ भी कर लेता है तो उसके चक्कर में हम लोग पिछते रहते हैं, वो हमको नहीं करना है। ये हुई बात। अब बात आती है कि इसको लागू कैसे करोगे? लागू ऐसे करेंगे, बताता हूं मैं। मेरा गांव बरदाला में मेरे पिताजी पटेल, मैं उनका बड़ा ही बड़ा बेटा हूं। 2015 में ऐसी ही मुहिम चली थी, कटकर की महापंचायत हुई थी, जिसमें मैं सभी पटेलों के सामने बोल के आया था कि जो भी नियम बनेंगे मैं मेरे घर से लागू करूंगा। और आज 10 साल हो गए, आप जाके मेरे गांव में पूछ सकते हो कि मैं सारे नियमों का मेरे घर में पालन करता हूं।
नियमों का पालन करता हूं तो हर आदमी कर सकता है। मैं नौकरी में हूं, मैं वो सब कुरीतियों को मैं शामिल हो सकता हूं उसमें, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं समाज में कोई बुराई फैलाऊं। समाज में अच्छा काम करोगे, अच्छी चीजें फैलाओगे तो समाज आगे बढ़ेगा। अब आपको बताया कि आप कुछ लोग जो जानते होंगे कि मेरी बहन है इस गांव में 2015 के बाद जितने भी मैंने भाग दिए उन्हें पेट पैरौनी कराई थी मैंने। सब लोग जानते हैं इस बात को। मुझे गर्व है मेरी बहन पर कि उसने मेरे को बिल्कुल नहीं कहा भाई साहब समाज के साथ रहूंगी मैं, और वो समाज के साथ रही। तो आप सबसे निवेदन है कि ये समाज सुधार मुहिम में हिस्सा बनिए। ये आपके फायदे के लिए है, किसी और के फायदे के लिए नहीं है। आपका पैसा बचेगा, उस पैसे को आप बच्चों की पढ़ाई में और बहुत सारे कार्यक्रमों में लगा सकते हो। इतना ही बोलूंगा, मैं कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हो। और अब मैं अगली मीटिंग है रेणी महापंचायत में जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा और उसके बाद मैं दिल्ली निकलूंगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, खास तौर से महिलाओं से, कि पेट पैरौनी के बाद नियम बन गया है, अगर जितने भी कपड़े आते हैं उतने ही कपड़े लीजिएगा। ये मत कहना वोट के बेटी मुझे उठाना पड़ेगा, वोट के बेटी मुझे उठाना पड़ेगा। आपका सहयोग चाहिए। इसको 4 तरह के लोग इन बिंदुओं को लागू कर सकते हैं। हंस पटेल ये चाहे तो भाई साहब कोई टीका ले जाए दिखा देगा, ये जाएंगे ही नहीं टीका वाले साथ, ये नहीं जाएंगे तो टीका नहीं जा सकता। दूसरा युवा साथी ये चाहेंगे तो ये नियम ना फॉलो होंगे, सरकारी कर्मचारी चाहेंगे तो नियम फॉलो होंगे, और मेरी माता बहना चाहेंगी तो गारंटी फॉलो होंगे। माता बहन हाथ खड़ी करो, आप साथ हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये पूरे नियम पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विक्रम सिंह जी 2 मिनट और रुके थोड़ा सा। मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, समाज ने जो निर्णय लिए हैं वो आने वाली 1 तारीख से पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। आदरणीय थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, विशेष करके ध्यान मंच का। अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं है सम्माननीय। यदि किसी ने नियम तोड़ दिया तो उसकी पुकार हम कहां करेंगे? मैं आपको बड़ाई नहीं कर रहा, मेरा फोन मुझे बंद करके रखना पड़ता है रात की 12 बजे 1 बजे, कभी 1 मिनट का भी समय नहीं है। मैं कोई पदाधिकारी अधिकारी नहीं हूँ, और नहीं मैं बनना चाहता, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्या प्रदेश स्तरीय एक कमेटी का गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो हाथ खड़े करें आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारे नायक में हम पुकार करेंगे तो करेंगे कैसे? जैसे आज की महापंचायत के अध्यक्ष महोदय पुकार करेंगे तो अध्यक्ष करेंगे, जाएंगे कहाँ? तो उस प्रदेश स्तरीय जो कमेटी का गठन होने जा रहा है उसमें सभी अधिकारी का सरकारी जो IAS है, IPS है या माननीय न्यायालय से संबंध रखते हैं, आदरणीय बटाला जी जैसे है या एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सभी को उस पर सम्मिलित किया जा रहा है। इन 5 पटेलों को सम्मिलित किया जा रहा है। विशेष करके उनमें 50% भागीदारी युवाओं की रहेगी, क्योंकि हमारे पास कोई टीम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये युवा हमारे समाज के गौरव है, शान है, अभिमान है हमारे। आप इन पंचों का कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले बच्चों के भविष्य उज्जवल होगा। यदि ये बात आपको सही लगती है तो आदरणीय बटाला जी एक निवेदन करूंगा आपसे, और अभी जो प्रिंसिपल साहब थे हीरालाल जी और एक लेक्चरर साहब बोले थे, अन्य समाजों में एक फाउंडेशन का गठन है। मैं दूसरे समाज का नाम नहीं लेना चाहूंगा। यदि मेरी बात आप सबको अच्छी लगती है तो जोरदार ताली बजाना। क्या हमारा समाज का आदिवासी फाउंडेशन का गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर जी? यदि होना चाहिए तो जोरदार ताली बजाएं आप, ताकि सरकार उसको पैसे दे सके, सरकार हमारे दीनहीन गरीब और माता बहनों की अपनाओं की पुकार सुन सके। ऐसा रजिस्टर्ड एक फाउंडेशन होना चाहिए। क्या हम आदिवासी है, हम मीणा समाज से है, तो हमारा फाउंडेशन का गठन भी आदरणीय बटाला साहब उसी प्रक्रिया को तेज करवाइए।
और उसमें जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो एक्टिव हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो समाज के लिए समय दे सकते हैं, उनका चयन आप कीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, अगला वक्ता के रूप में कोई पर्ची है क्या सर? जी पर्ची, हाँ। अगला वक्ता के रूप में आदरणीय बाबूलाल जी प्रिंसिपल साहब, निवासी इतरामपुरा, जिनका सुंदर मार्गदर्शन है। आदरणीय बाबूलाल जी प्रिंसिपल साहब, निवासी इतरामपुरा, यदि है तो मंच पर आइए। हम भी आ रहे हैं 2 घंटे बाद। साहब नहीं है जी, आदरणीय बाबूलाल जी नहीं है। लाओ सर जी पर्ची दो, दूसरी पर्ची नहीं है। जो भी वक्ता बोलना चाहे, चाहे वो स्थानीय है। एक निवेदन और करना चाहेंगे, जब तक ये स्थानीय पंच पटेल एकत्रित होकर के गांव के कुरीतियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक चाहे मैं पुकार या विक्रम सिंह बरदाड़ा या कोई बाबूलाल जी या कोई हीरालाल जी पुकार मिल जाए तो अंकुश को लगे। क्यों? जब ये पटेलर को कोई जूता वाला और या पैसा वाला कोई कुरीति फैलावे ना, जब तक आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, और कोई मेरा जैसा गरीब यदि कोई नियम का उल्लंघन कर दिया तो आप बाढ़ में से खाद निकाल देगा। आप यदि पंच की मर्यादा है, आप वो पंचे जिनको भगवान भोलेनाथ ने भी शीश नवाया था, तो पैसे वालों के सामने झुकना नहीं है। और ये जितनी भी व्याप्त कुरीति है उन पर 1 तारीख से तुरंत प्रभाव से अंकुश लगना चाहिए। हाँ, आदरणीय सचिव महोदय, सचिव साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चल दिया ठीक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो आज हमारी जो मीटिंग होने जा रही है, बाहर से आए हुए सारे अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अच्छा लोकेश में भजड़ा हमने सुना अच्छा, जो भी भाई मीटिंग में आए हैं मंच की ओर आए और मंच पे विराजे। हमारी तहसील के सारे गांवों के जो आदमी आए, कृपा उनसे प्रार्थना है कि वे एक बार मंच की ओर आ जाए। धन्यवाद। देखिए